डाउनलोड करोगे तो उसके नीचे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो आपका फोटो हो सेम डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए तथा सेम डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी में होना चाहिए। नेम एंड डीओ भी गलत है तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। कोविड-19 घोषणा पत्र आप कहां से डाउनलोड करें और इसे आप घर से फिल करके लेकर जाना होगा। जय हिंद साथियों, फ्रेंड्स सीखने और सिखाने की कड़ी में एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हो तो आप अपने साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाओ। आईडी में क्या होना चाहिए, फोटो आप कितना कॉपी लेकर जाइए, आईडी आपकी ओरिजिनल लगेगी तथा उसका फोटो कॉपी कितना चाहिए या चाहिए कि नहीं चाहिए, तथा कोविड-19 जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है यानी कि स्वयं घोषणा पत्र है वो भी आपके पास होना चाहिए। कैसे भरना है, कहां डाउनलोड करना है, सारी चीज आपको हम बताएंगे। और आपको ड्रेस कोड वगैरह कैसे या टाइमिंग और जो आपको बैग कलेक्शन, जो भी बच्चे फर्स्ट बार एग्जाम दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि बैग आपको कहां सबमिट वगैरह करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए। फेस मास्क जो हमारा क्या है, नॉर्मल वाला आता है ना, नॉर्मल वाला चल जाएगा। इसके लिए क्या, ऐसा नहीं कि आपके पास N95 मास्क होना चाहिए। नॉर्मल वाला जो मास्क आता है वो आपको क्या है, इजीली चल जाने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके पास क्या है दोस्तों, एडमिट कार्ड की एक कॉपी होनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम क्या है, आपके पास एक कॉपी हो। लेकिन अब आप कहो कि एक कॉपी या दो कॉपी, देखिए एग्जाम सेंटर पर कोई कॉपी जमा नहीं होती है। आप क्या है, आपके पास एक कॉपी हो वही आप दिखा के आप एंट्री पा सकते हैं, है ना। लेकिन अपनी सिक्योरिटी के लिए आप दो कॉपी अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फोटो कैसा होना चाहिए। देखिए, मैं बार बार बच्चों को कहता हूं या आप एसएससी का जो आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो उसके नीचे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो आपका फोटो हो वो क्या हो, बहुत पुराना ना हो, है ना, 2 से 2.5 महीना से क्या है, पुराना ना हो, और सेम फोटो नहीं मांगा गया है। यूपी में एग्जाम होते हैं, जैसे आपका यूपी पेड का रहा होगा, उसमें सेम फोटो मांगा गया था। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है। आपके पास क्या है, फोटो की 2 कॉपी होनी चाहिए, 2 कॉपी होनी चाहिए। फोटो कंपलसरी है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, जितना भी चीज यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, कंपलसरी है। और फोटो क्या हो, 2 महीने से ज्यादा पुराना ना हो, 2 कॉपी हो, और ये सेम नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको अपने सजेशन के लिए, मैं अपना भाई जो आप कुछ मानते हो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप क्या है, सेम फोटो लेकर जाइए। कैसे सेम फोटो निकलवा सकते हैं, तो जब आप अपने एडमिट कार्ड निकलवाइए तो साइड में एक फकवा फोटो होता है, उसी चीज को क्रॉप करते हुए आप क्या है, सेम फोटो निकलवा सकते हो, है ना। मैं कहूंगा कि सेम फोटो ही आपको लेकर जाना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या है, सेम फोटो लेकर जाइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत बड़ी चीज। देखिए, आईडी में क्या चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमारी आईडी होती है, आईडी में आपका नेम क्या चेक किया जाता है, आपका नेम चेक किया जाता है, नेम चेक किया जाता है, और डेट ऑफ बर्थ। फादर नेम में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है तो एंट्री तो नहीं मिलती, लेकिन मिल भी जाती है कहीं कहीं पर। लेकिन अगर आपके DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ में गलती है, जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ 2/7/2000 मान लीजिए है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ सेम डेट ऑफ बर्थ आपके एडमिट कार्ड में होना चाहिए तथा सेम डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी में होना चाहिए। आप लोग समझ गए कि अगर आपकी नेम एंड DOB गलत है तो आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है। ये आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ नीचे लिखा हुआ। अब कहोगे कि भैया हमारी आईडी में लगेगी क्या, तो देखिए, पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी जीरोक्स कॉपी होती है वो अलाउ है, साफ साफ पढ़ सकते हो आप, तथा ओरिजिनल आपको लेकर जाना होगा। ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। अब आप कहोगे फोटो कॉपी कितना चाहिए, तो फोटो कॉपी 1 पीस चाहिए। और आईडी में जो ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हो, है ना, पैन कार्ड लेकर जा सकते हो, पासपोर्ट लेकर जा सकते हो, वोटर आईडी लेकर जा सकते हो। इनमें से अगर आपके पास कोई है तो एक ही आपको लेकर जाना है। अब आप कहोगे इसमें से भी मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है सब में गलत है, तो इसके स्थान पर क्या लेकर जा सकते हैं, तो देखिए, आपके कॉलेज के द्वारा, जैसे आप हो सकता है ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप क्या है, या 12th में हो तो आपके पास एक आईडी कार्ड होगा, कॉलेज के द्वारा दिया गया एक आईडी कार्ड होगा, आप उसे भी लेकर जा सकते हो, उसे भी आपको एंट्री मिल जाएगी। या ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी जारी किया गया आपका आईडी प्रूफ है, उसके माध्यम से आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके आईडी से तथा एडमिट कार्ड से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी आपको एंट्री मिलेगी, है ना। तो आप क्या है, समझ गए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी संशय है तो आप हमें क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको जो रिप्लाई है जरूर मिलेगी। तथा जिनका कमेंट के माध्यम से भी रिप्लाई नहीं मिलेगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश पर आप हमें कॉल मैसेज के माध्यम से भी क्या है, मैसेज
कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोविड-19 घोषणा पत्र आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो देखिए जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो वो टोटल का टोटल 3 पेज में डाउनलोड होगा। कितने में होगा? 3 पेज। तो जो पेज नंबर 3 होगा वही हमारा क्या होगा? कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा। इंग्लिश में हिंदी में आप दोनों में डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इसमें आपको अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और शिफ्ट, एग्जाम कहाँ है, यानी आपको हर चीज इसमें फिल करना होगा। और इसमें क्या है, किसी डॉक्टर का या किसी भी आपके हॉस्पिटल का सिग्नेचर होना जरूरी नहीं है। किसी भी आप क्या है, आपको अपना सिंपली नाम लिखना है और इसे आप घर से फिल करके लेकर जाना होगा, है ना। आप घर से इसको फिल करके लेकर जाइए। अब कहोगे भैया कि कोविड-19 जो हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है इसे हमने भर लिया और ये कितनी कॉपी चाहिए? तो ये 1 कॉपी चाहिए। 1 कॉपी लेकर आप एग्जाम सेंटर पर क्या है आपको जाना होगा, है ना। तो आप समझ गए। आपके पास क्या होना चाहिए? मास्क होना चाहिए, एडमिट कार्ड की 1 कॉपी होना चाहिए, फोटो 2 होना चाहिए, आईडी में ओरिजिनल भी चाहिए और फोटो कॉपी भी चाहिए। क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, है ना। तो ये सब क्या है आपकी चल जाने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट डाउट था कि ड्रेस कोड क्या है। देखिए एसएससी में कोई ड्रेस कोड नहीं होता है। आप सिंपल भी कोई भी कपड़े पहनकर इजीली जा सकते हो। बस कोशिश करिए कि फॉर्मल कपड़े पहनकर जाइए। जो कटा फटा जींस आता है उसको पहनने से क्या है आप लोग बचिए। नेक्स्ट है पेन। देखिए पेन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप अपना 1-2 पेन अपने पास रखिए। आपका जो पेन लेकर जाओगे वो आपको एंट्री में, मतलब जैसे आपको एग्जाम हॉल में जो आपका पर्सनल पेन रहेगा वो एंट्री नहीं देने देते हैं, आपको अंदर पेन मिलेगा, है ना। तो टाइमिंग देखिए आपको मैं सजेशन के तौर पर कहना चाहूंगा, जो टाइमिंग है कम से कम, जैसे आपका एग्जाम है मान लीजिए 10 बजे से है तो कम से कम आपको क्या है 9 बजे तक पहुंच जाना होगा। हालांकि 10 बजे से है तो आप 10 बजे तक भी जाओगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी, है ना। तो आपको क्या है कम से कम 1.5 घंटा पहले आप क्या है पहुंचिए एंट्री के टाइम में। उसके बाद में क्या है आप जैसे अगर गेट लॉक हो जाता है तो आप क्या है एंट्री नहीं मिलती है ना। तो आपके कम से कम 1.5 घंटा पहले पहुंचे। आप कुछ लोग नए होंगे एकदम से कि भैया हम बैग अपना सामान कहाँ जमा करेंगे, फोन कहाँ पर रखेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हो, हर एग्जाम सेंटर पर, वो एग्जाम सेंटर जैसे आपके पास में कॉलेज है, आपके गांव में, आपके बगल में यूनिवर्सिटी है, ऐसे वो एग्जाम सेंटर होते हैं। वहां पर सिर्फ एग्जाम ही एग्जाम चलते रहते हैं, कभी सीजीएल के, कभी सीएचएसएल के, कभी आपके एमटीएस के, कभी जीडी के। तो वहां पर क्या होता है बैग कलेक्शन का भी रूम होता है। तो आप जहां पर आपका एग्जाम हॉल है उसी के बाद में बैग कलेक्शन का 10-20 रुपए लेते हैं, इजिली से जमा हो जाता है फोन बैग आपका सभी, है ना। तो आपका जो बैग है वहीं पर जमा हो गया है ना। फिर भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड अभी भी कोई संशय है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। तथा मित्रों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। तथा ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तथा इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था फुल वीडियो में, उसमें भी मैंने आपको हर चीज बताया हुआ है कि क्या क्या आपको लेकर जाना है, क्या क्या नहीं लेकर जाना है। अगर इससे भी डाउट नहीं क्लियर हुआ तो उस वीडियो का लिंक आपको मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अच्छा एक चीज और आपके मन में आ सकता है कि अगर हम वाटर बॉटल लेकर जाना चाहें, यानी पानी का बोतल लेकर जाना चाहें तो अलाउ है कि नहीं अलाउ है? तो ये अलाउ है, लेकिन ये क्या होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी वाला ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, यानी कि पारदर्शी वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा आप सैनिटाइजर भी लेकर जा सकते हो। सैनिटाइजर भी क्या है अलाउ है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके ले जाने की इच्छा है तो आप लेकर जाइए, नहीं तो सैनिटाइज की व्यवस्था है आपको एग्जाम सेंटर पर मिलेगी। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो लाएं तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।